गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वितुल शर्मा आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। भाई आज जो हम बात करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। भाई फोर्थ पार्ट, इससे पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें काफी अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आज भी बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूं, तो आप लोग बड़े ध्यान से इन चीजों को सीखते जाना, समझते जाना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं भी टेलीग्राम और फेसबुक पर। टेलीग्राम अकाउंट है वितुल शर्मा स्टडी आईक्यू, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। वहीं पर आपको जितनी भी पीडीएफ है वहीं पर अवेलेबल कराई जाएंगी। क्लियर है? तो आप इन चीजों को बड़े ध्यान से आप लोग सीखते जाना है, समझते जाना है। क्वेश्चन का लेवल आज अच्छा होगा, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। चलिए देखिए भाई, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा उस पर ध्यान देना। क्या क्वेश्चन है देखिए, यदि मैं आपसे ये कहता हूं, ध्यान सुनना, क्वेश्चन के लैंग्वेज समझना कि कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये है, मैं आपसे ये कहता हूं ए और बी मिलकर किसी काम को 7.5 डेज में करते हैं, 7.5 दिन में कर सकते हैं। ध्यान समझिए, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? भाई 7.5 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है? और यदि मैं कहता हूं ए आधा काम ए करे, ध्यान सुनो, यदि आधा कार्य, हाफ कार्य, आधा कार्य कौन करे? भाई ए करे, और बाकी का आधा, हाफ कार्य भी, आधा वर्क, हाँ, कौन करे? भाई बी करे। भाई आधा काम ए करे, आधा काम, पहले इसका मीनिंग पहले ए आया, आधा काम किया, फिर बी आया, बाकी का आधा काम जो था वो करे, तो तब वो 20 दिन लगते हैं। तब कितने दिन? भाई 20 डेज लगते हैं। ध्यान समझना, मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूं जरा उसको समझो। ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं तो 7.5 दिन में कर जाते हैं। अब यदि वो ऐसे करेंगे, पहले आए ए आए और आधा काम करे, फिर बी आए फिर आधा काम करे, तो तब इस तरीके से टोटल जो डेज लगते हैं वो 20 डेज लगते हैं। अब एक बात सोचो, यदि मैं आपसे ये कहता हूं ए की जो अक्षमता है, इट मींस एफिशिएंसी जो है वो बी से अधिक है, बी से अधिक है। ए की क्षमता जो है वो बी से क्या है? अधिक है। इट मींस ए की जो एफिशिएंसी है मोर देन क्या है? बी। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? और साथ में ये भी पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन ये है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा और बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। बहुत बढ़िया भाई, बताते जाइए, फटाफट बताइए भाई। फटाफट देखते जाइए, फटाफट बताइए भाई। हाँ, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा और बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये बताइए भाई। हाँ भाई, कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो ये बताइए कि क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन ये है, ए और बी मिलकर किसी काम को 7.5 दिन में करते हैं। फिर आता है ए ने आधा कार्य किया, इट मींस पहले ए आया और आधा काम करता है, फिर बी आया फिर आधा काम किया, तो तब उस तरीके से 20 दिन लग जाते हैं। तो आपको बताना है, यदि ए की अक्षमता बी से ज्यादा है तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा और बी अकेला कितने दिन में करेगा। मैं दोबारा से बता देता हूं भाई। देखिए, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7.5 डेज। भाई ए और बी मिलकर किसी काम को 7.5 डेज में करते हैं। इफ ए कंप्लीट द हाफ वर्क एंड देन बी, उसके बाद बी कंप्लीट द हाफ वर्क, देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 20 डेज। तो तब जो काम पूरा होगा वो 20 डेज में होगा। इफ द एफिशिएंसी, या आप कह सकते हैं कैपेसिटी, इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए इज मोर देन बी, ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा है, तो ए अलोन एंड बी अलोन, ये आपसे पूछा ए अकेला और बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए शुरू करें भी। देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज से अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा उसको समझिए। देखिए, क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं भाई क्या करें। सबसे पहली चीज तो देखो, यहां ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? 7.5। और यहां ये 20 डेज तब लगते हैं जैसे पहले ए आए आधा काम करे, फिर बी आए फिर हाफ वर्क करे आधा काम करे, तो तब 20 दिन लग जाते हैं।
तो हम एक काम कर सकते हैं कि भाई एक काम कर लेते हैं कि मान लो भाई टोटल वर्क कुछ भी मान लो जो मानना चाहते हो, ऐसा नंबर ले लो जो इनके मल्टीपल में आ जाए, तो वो ज्यादा आसान रहेगा। मान लेते हैं टोटल वर्क है वो है हमारा 60, मान लो 60 चेयर बनाने का हमारा टोटल काम है। कितने भाई? 60 चेयर बनाने का हमारा क्या है? टोटल वर्क है। ये बात समझ में आती है। अब ए और बी मिलकर वो जो 60 चेयर है वो कितने दिन में बना रहे हैं? 7.5 डेज में। तो एक दिन का काम क्या होगा भाई? 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी। तो ए और बी का 1 डे वर्क कितना है भाई? कितना हो जाएगा? 60 अपॉन में 7.5। हाँ ये ना, तो इसका मीनिंग इससे ये कैंसिल करूंगा तो 8 आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? 8 आ जाएगा। अब यहां से आपके पास दो अप्रोच हैं भाई। क्या? अब जैसे ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर एक दिन में 8 चेयर बना रहे हैं ना, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बना रहे हैं? 8 बना रहे हैं। तो आपके पास दो अप्रोच हैं। क्या? एक तो ये है कि आप ऐसे ब्रेक करके देख लो भी। अब उसने यहां पर एक बात लिखी थी, ए की अक्षमता बी से अधिक है। ए की अक्षमता बी से क्या है? अधिक है। तो आप क्या करेंगे भाई? जब ए, इसका मीनिंग ए 8 में से भाई कुछ काम ए कर रहा है, कुछ बी बना रहा है, भाई दोनों मिलकर एक दिन में 8 चेयर बना रहे हैं ना, तो 8 में से ए की जो चेयर होंगी वो बी से ज्यादा होंगी। तो क्या क्या केस बन सकते हैं? एक तो केस ये बन सकता है कि ये 5 बनाएगा तो ये 3, ये भी केस बन सकता है 6 तो ये 2, या फिर ये बन सकता है ये 7 तो ये 1। ऐसे ही तो केस हो सकते हैं, क्योंकि उसने कहा था ए की जो अक्षमता है वो बी से ज्यादा है। तो एक तो केस हो सकता है कि ये 5 बनाएगा तो ये 3 बनाएगा, ये 6 बनाएगा तो ये 2 बनाएगा, ये 7 बनाएगा तो ये 1 बनाएगा। ये केस हो सकते हैं। अब हम ऐसे केस में अब क्या करें? अब इन ये जो एक तरीके से ऑप्शन आ गए हमारे पास, इनसे हम उठाना है अभी। हम यहां से अलग अलग ए का 1 डे वर्क और बी का 1 डे वर्क फाइंड कर लेंगे। कैसे? अब एक बात बताओ, ए ने आधा काम किया, पूरा काम कितना है भाई? 60। 60 का आधा कितना? 30। यदि मैं टोटल काम है 30 और ए, देखो ए ने 30 कार्य का किया, इट मींस 30 चेयर बनाई, और ए एक दिन में बनाता है 5, तो यदि मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 छंग 30, 6 आया। क्लियर है? अब आधा काम इसने किया 30, और बी कितनी बना रहा है? 3, तो 3 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है भाई? 10। अब यहां देखना डेज कितना है? 6 और 10 कितना हुआ भाई? 6 और 10 16 हुआ, लेकिन वहां कितना था? 20। तो इसका मीनिंग ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। इट मींस एक तरीके से ए ने 5 चेयर नहीं बनाई और बी ने 3 चेयर नहीं बनाई है। अब दूसरा, फिर और क्या कर सकते हैं? अब यदि मैं 6 रख के देखता हूं, 6 और 2 रखता हूं, इस वाले कॉम्बिनेशन को रखता हूं कि ए बना रहा है भाई, टोटल बनाई है ए ने 30, लेकिन एक दिन में बनाता है यदि 6 बनाता है तो 30/6, इट मींस 5 डेज आगे, 5 डेज बने भाई। क्लियर? अब यहां 5 दिन इसने लगाए। अब बी ने फिर आधा काम बी ने किया, आधा काम कितना है भाई? 30 चेयर, और बी का एक दिन का कितना है भाई? 2, तो 30/2, इट मींस 15 ये हो गए, और 15 और 5 कितने हो गए? 20। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई ए का जो 1 डे वर्क है वो है 6, और बी का 1 डे वर्क कितना है? 2। ए का 1 डे वर्क 6 है और बी का कितना है? 2। तो समझ में आ गया ना, ए एक दिन में 6 चेयर बना रहा है और बी एक दिन में 2 बना रहा है। अब आपको बनानी कितनी है? यहां से देखो, टोटल वर्क कितना है भाई? 60। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल काम है 60, और ए का 1 डे वर्क कितना है? 6, 60/6, इट मींस कितना भाई? 10 डेज। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा भाई? 10 दिन में करेगा। और यदि आपसे कहा जाए बी का, यदि पूछा जाए बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो बी को भी 60 ही बनानी है ना, तो 60 बाई कितना? बी का एक दिन का काम कितना है भाई? 2, तो 2 से हमने भाग दे दिया तो कितना है भाई? 30 दिन। ये बताइए भाई, ये बातें क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ भाई बताओ भाई। भाई उसने ये तो बताया है ना कि ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा है। सुनो भाई, ये तो मैंने यहां से समझा। उसने हमसे ये कहा ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा है, ए की अक्षमता बी से ज्यादा है, लेकिन दोनों मिलाकर एक दिन में बना रहे हैं 8, तो 4 तो बना नहीं सकते, वो तो बराबर हो जाएगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए जो है वो बी से ज्यादा बना रहा है, तो ए बी से ज्यादा चेयर बना रहा है। तो इसका मीनिंग एक तो केस ये हो सकता है कि ए जब 5 बनाएगा तो वो 3 बनाएगा, ये 6 बनाएगा तो ये 2 बनाएगा, ये 7 बनाएगा तो ये 1 बनाएगा। एक तो तरीका ये है भाई, ये यहां से वैसे इस ऑप्शन से उठाओगे तो आसान हो जाएगा वैसे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा वैसे भी बता रहा हूं, ब्रीफ करके भी और भी ज्यादा डीप से बता रहा हूं, डीपली बता रहा हूं कैसे हम कर सकते हैं इसको। देखो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, यदि आपको ऐसे केस नहीं बनाने आते या ऐसे नहीं सोच पाते हो तो अब थोड़ा ऐसे सोचो। सुनो भाई, जो मैं बता रहा हूं उसको ऐसे समझो।
यदि मैं आपसे ये कहता हूं, समझिए भाई, यदि आप लोग ऐसे केसेस नहीं बना पाते या वो चीजें नहीं सोच पाते हैं तो आप लोग कैसे करेंगे, ध्यान समझना। कभी भी क्वेश्चन में आप लोग फंसते नजर आओ ना कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें ऐसे क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क में क्या करें, एक एक दिन का काम मान लिया करो। कैसे? मान लो ए का एक दिन का काम है, वन डे वर्क है एक्स, और बी का वन डे वर्क है वाई। ध्यान सुनो, मैं क्या मान रहा हूं कि भाई मान लेता हूं ए का एक दिन का काम है, एक्स चेयर बनाता है, बी वाई बनाता है, लेकिन मुझे पता है दोनों ने मिलकर एक दिन में कितनी बनाई भाई, 8। तो एक इक्वेशन तो ये बनी भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 8। हाँ या ना? एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। क्लियर है? अब ये यहां पर देखो, अब उसने क्या कहा, ए ने आधा काम किया, ए ने आधा काम किया, टोटल काम कितना है भाई 60, आधा काम किया ए ने, तो इसका मीनिंग 30 किया। अब ए एक दिन में कितना करता है, एक दिन में ए कर रहा है एक्स, तो 30 बनने में भाई 30/x प्लस, फिर बाकी का आधा काम बी ने किया, बाकी का काम कितना बचा, 30 ही बचा, और वो किसने किया, बी ने, और बी का एक दिन का काम कितना है भाई वाई, तो 30/y। तो तब टोटल कितना हुआ, टोटल तो कितने दिन लगे भाई, ये भी दिन है, क्योंकि वर्क को मैं वनडे वर्क से, टोटल वर्क को वनडे वर्क से डिवाइड कर रहा हूं भाई। ए ने जो काम किया, आधा काम किया ना, आधा काम है 30, और ए का वनडे वर्क कितना मैंने माना भाई x, तो 30/x, तो डेज आए, यहां से भी डेज आए, तो टोटल डेज वहां कितने लग रहे थे भाई 20। यही था ना? यदि मैं अब इसको सॉल्व करूं तो xy इक्वल टू कितना होगा, 30y प्लस 30x इक्वल टू 20। तो यहां से 30 कॉमन आ गया, तो y प्लस x अपॉन में कितना, xy इक्वल टू कितना भाई 20। यहां से इससे ये कैंसिल आउट, x प्लस वाई की वैल्यू देखो कितनी है, x प्लस वाई एक तरीके से आ चुका था हमारा कितना भाई 8, तो इसका मीनिंग 3 × 8 भाई, ये देखो ना 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब यहां से x प्लस वाई की वैल्यू मैंने रखी 8 है, तो वो किसके बराबर है, 2 × xy। ये आप भी भाई xy उधर ले गया, 2 से ये कितनी बार कैंसिल, ये आया भाई हमारे पास कितना, 2 से कितनी बार 4, तो xy इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, xy इक्वल टू आ गया भाई 12। तो मुझे एक बात बताओ, सुनो, ऐसे दो नंबर बताओ जिन्हें जोड़ के तो 8 आता हो भाई, x प्लस वाई 8 है ना, और गुणा करके 12 आता है, तो अब वो नंबर कौन से है, 6 और 2 है। 6 और 2 ऐसे नंबर है जिनकी गुणा करके तो कितना आता है भाई 12, और जोड़ के आता है 8। अब x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, हमें पता था a की अक्षमता b से अधिक है, तो इसका मीनिंग x इज ग्रेटर देन y। यही तो मीनिंग है, अक्षमता की मीनिंग है एक दिन का काम, a जो है वो b से एक दिन का जो काम है उसकी ज्यादा है, तो x की वैल्यू y से बड़ी है, और यहां पर इसकी वैल्यू आ रही थी कितनी, 6 और 2, तो इसका मीनिंग x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2। ये x और y क्या था हमारा, ये तो वन डे वर्क थे, एक एक दिन के काम थे, तो a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है भाई 60, और a का एक दिन का काम है 6, तो कितना भाई यहां से आया 10 डेज। और b का भी यदि हम देखें तो 60 अपॉन में कितना भाई 2, क्योंकि b का वन डे वर्क कितना है 2, तो इसका मीनिंग 30 डेज। तो आंसर आया भाई 10 और 30। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, 10 और 30। अब तो समझ में आ गया ना, क्लियर है? चले भाई आगे, चलिए अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है समझिए जरा। देखते जाइए भाई, यहां पर समझने की कोशिश करना भाई, अगला क्वेश्चन है क्या, देखिए जरा। क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है, यदि मैं आपसे ये कहता हूं ए और बी मिलकर किसी काम को x डेज में करते हैं, यदि दोनों एक साथ काम करें तो x दिन में काम को खत्म कर देते हैं। बात को ध्यान समझो, ए और बी मिलकर किसी काम को x डेज में कंप्लीट कर देते हैं, दोनों एक साथ काम करते रहे तो x डेज में काम कंप्लीट हो जाता है। अब रही बात, ए अकेला यदि उस काम को करे तो कितने दिन में कंप्लीट कर देता भाई, जितने दिन ये दोनों मिलकर लेते हैं उससे 8 दिन एक्स्ट्रा, x प्लस 8 डेज में भी। बात को ध्यान समझिए, जो ए है उस काम को कितने दिन में करता है, जितने दिन में दोनों मिलकर करते हैं ना उससे 8 दिन एक्स्ट्रा। क्लियर? और यदि मैं बी की बात करूं, बी जो है अकेला बी कितने दिन में करता है, जितने दिन में दोनों मिलकर करते हैं उससे 2 दिन एक्स्ट्रा में करता है। क्लियर है? तो आपको बताना है भाई ये जो x है, x की वैल्यू कितनी है, ये बहुत काम आने वाली चीज है, आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां पर बहुत काम आएंगे।
भाई जो टोटल वर्क 60 कहां से आया, आप एज्यूम कर सकते हैं कुछ भी, उसमें जो मैंने 60 एज्यूम किया था ना, ऐसा नंबर ले लिया था कोई भी, आप ऐसा नहीं 60 ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 7.5 का मल्टीपल ले लिया था जिससे कि कैलकुलेशन आसान रहे, उसे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। हाँ बताइए बताइए बताइए। बताइए भाई, 4 आ रहा है भाई नीतीश, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ 4। हाँ देखो कभी भी ऐसा हो, ध्यान सुनो, कंबाइन करके आपको दिया हो, हाँ कंबाइन करके आपको दिया है, दोनों मिलकर एक्स डेज में करते हैं, ए जो है अकेला यदि करे तो एक्स से तो ज्यादा ही लेगा ना, तो मान लो भाई x+8 इसने दिया भी x+8 डेज में, बी अकेला उसको कितने, जितने दिन में दोनों मिलकर करते हैं उससे 2 दिन एक्स्ट्रा में, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, जितने दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं इनकी प्रोडक्ट का रूट कर दो, ये x से 8 दिन एक्स्ट्रा है, ये 2 दिन एक्स्ट्रा, दोनों की प्रोडक्ट का रूट कर दो, 8 दूनी 16, तो 16 का रूट कितना हो गया 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, बस कुछ नहीं करना था। क्या करना भाई, जितने जितने दिन एक्स्ट्रा है ना उनकी प्रोडक्ट का रूट कर दीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ क्लियर है, चलो एक और ऐसा बता दीजिए, फिर अगला फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। और हाँ देखिए जरा एक और बताइए, यदि मैं आपसे ये कहता हूं ए और बी मिलकर किसी काम को यदि इसी क्वेश्चन को ऐसे कहा जाए, ए बी सी मिलकर किसी काम को एक्स डेज में करते हैं और ए और बी जो मिलकर उसी काम को x+9 डेज में करते हैं, ठीक है, और सी उसी काम को करता है भाई, सी अकेला उस काम को करता है भाई x+3 डेज में, तो बताइए कि भाई x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है भाई, रूट क्यों किया। हाँ भाई यदि आप ऐसा पूछना भी चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं कैसे क्या करते हैं, रूट क्यों किया, क्योंकि एक बात सोचो, अलग अलग जब इनका कंबाइन करके निकालते हो तो याद है कुछ कैसे किया करते थे भाई, यदि मुझे ये दिया जाए ए और बी मिलकर इतने दिन में करते हैं, सी इतने दिन में करते हैं, तो यदि मैं इनको ट्रेडिशनल मेथड से करूंगा तो कुछ ऐसे जाएगा x+9, क्लियर है, और इंटू x+3, और ये तो हमारा टोटल वर्क हो गया, तो 1 डे वर्क हुआ x+3, और यहां पर इसका 1 डे वर्क हुआ x+9, तो सभी का हुआ 2x प्लस कितना भाई 12, क्लियर है, तो सबका 1 डे वर्क टोटल हुआ 1 डे वर्क, तो सारे मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी जो करेंगे, तो कितना टोटल वर्क है हमारा x+9 इंटू x+3 अपॉन में कितना भाई 2x प्लस 12, यही तो आएगा। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, x की, तो जब आप यहां से इसको प्रोडक्ट करते हो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, इसीलिए रूट आता है भाई, ठीक है ना, इसीलिए हम रूट करते हैं भाई, क्लियर है। हाँ भाई समझ में आ रहा है ना, हाँ चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई। अब एक तो ये है कि ये जो किसी बच्चे ने जो पूछा था भाई रूट क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहां जो बन के आती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मीनिंग x, यदि x स्क्वायर की फॉर्म में है तो x निकालना होगा तो रूट ही करना पड़ेगा ना, इसलिए वो रूट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बताया ये तो ऐसे तो करना ही नहीं है ना, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको कैसे करना है भाई, आपको क्या दिया है, देखिए कंबाइन करके दिया है ना, तीनों का हमें पता है, तीनों मिलकर x डेज में करते हैं, a और b मिलकर x+9 डेज में करते हैं, क्लियर है, और x+b, और यहां से c जो है यहां पर देखो c जो है, c अकेला कितना भी x+3 में करता है, तो कितना आएगा भाई यहां से, इनकी प्रोडक्ट का क्या कर देंगे, फिर रूट कर देंगे, इनकी प्रोडक्ट का क्या कर देंगे, रूट करेंगे, इनकी प्रोडक्ट ये कितने दिन एक्स्ट्रा 9 और ये कितने दिन एक्स्ट्रा 3, तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे 9 या 27, 27 का रूट आंसर, तो x की वैल्यू क्या होगी, √27 इज द आंसर, √27 इज द आंसर, या इसको लिख सकते हैं भाई 3√3 भी आप कह सकते हैं।
तो x की जो वैल्यू है वो कितने है भाई 3√3 या √27 इज द आंसर। ये बात बताओ भाई क्लियर है? 3 नहीं 3√3 क्लियर है? चलिए आगे बढ़े भाई, चीजें समझ में आ गई ना। बस आपको ये देखना है कितने कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं भाई। तीनों मिलकर कर रहे थे x डेज में, a और b मिलकर कर रहे हैं 9 में और c कर रहा है 3 में, तो ये 9 दिन एक्स्ट्रा है, ये 3 दिन एक्स्ट्रा है, तो जितने दिन एक्स्ट्रा है तो उनकी प्रोडक्ट का क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, हाँ पक्का भाई? चीजें समझ में आया? अगला देखिए भाई, देखिए नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ भी क्वेश्चन लगा दीजिए। यहां तक देखिए भाई, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है भाई। भाई स्क्वायर रूट ही लगेगा भाई, स्क्वायर रूट ही लगेगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, फटाफट यहां से देखते जाइए और स्पीड से आंसर देते जाइए। आज फटाफट देखता हूं कितने बच्चे यहां से, और भी इधर लिख सकता हूं ना, और कोई क्वेश्चन है जो इसमें थोड़ा सा यहां से उतने में आ जाएंगे ना सब। चलिए चलिए भाई सॉल्व कीजिए फटाफट, बताइए इससे क्या लिखा है कि m इज थ्राइस एज गुड एज ए वर्कमैन एज n। भाई m जो है वो n से 3 गुना काम करता है भाई। देखो भाई m जो है, m और n के बारे में बात कर रहे हैं। थ्राइस गुड का मीनिंग क्या है कि 3 गुना काम करता है, तो m जो है वो n से कितना भाई 3 गुना काम करता है, तो इसका मीनिंग 1 डे वर्क हमें बता रहा है एक तरीके से, एक दिन का काम। ठीक है ना, एक दिन का काम। m का जो एक दिन का काम है वो n से क्या है 3 गुना है, तो इसका मीनिंग ये 3 बनाएगा तो एक चेयर बनाएगा, सिंपल सी बात ही है कही। ठीक है, अब उसने कहा टुगेदर दे फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं भाई 30 दिन में, तो इसका एक दिन का काम है 3, इसका 1 है, तो दोनों का एक दिन का काम कितने हो भाई 4 चेयर बना दी। एक दिन में 4 बनाई तो टोटल वर्क कितना हो गया भाई, टोटल वर्क देखते जाइए। टोटल वर्क यदि हम देखें तो कितना आता है भाई एक दिन में 4 तो 30 दिन में 4 थी 12, तो 120 आ गया भाई, टोटल काम आ गया भाई कितना 120। अब आपसे पूछा है कि m अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो m को कितना करना भाई, m का एक दिन का काम कितना है 3, तो 120 बनाने में 120/3, तो 3 से कितनी बार 40 बार, तो राइट आंसर इज 40। क्लियर है, तो 40 डेज में वो उस काम को कर जाएगा। बहुत 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 बढ़िया भी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। राइट आंसर इज 40 डेज में वो उस काम को कर जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, बेटा टाइम टेबल ये है कि 7 से 8 जो है, 7 से 8 रीजनिंग होती है और 8 से 9 मैथ्स होता है, ऐसे चलता है अभी। ठीक है, और ये डेली क्लासेस होती रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या है बेटा, ऑप्शन में वो 0 रह गई है, 4 लिखा रह गया और 0 छूट गई। चलिए अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। उसने कहा ए किसी काम को 6 दिन में, बी 8 दिन में, बी 9 दिन में और सी 18 दिन में कर सकता है। यदि वो तीनों मिलकर एक दिन काम करे और शेष कार्य को, फिर क्या हुआ भी, एक दिन काम किया और फिर जो बाकी काम भी एक दिन करने के बाद जो बाकी काम है उसको किसने किया भाई, सी ने किया, तो बताइए सी बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। बताते जाओ भाई, आंसर बताओ भाई फटाफट कितना होगा। मैं उसने कहा, क्या कहा, ए किसी काम को करता है भाई 6 दिन में 6 डेज में, बी उसी काम को करता है भाई कितने दिन में भाई 9 दिन में 9 डेज में, और जो सी है सी उसी काम को करता है भाई 18 दिन में। यही तो कहा उसने। अब तीनों का कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा, जो टोटल वर्क हम निकालेंगे वो 18 हो गया भाई। मान लो टोटल काम कितना है भाई 18, टोटल काम कितना है 18। अब एक बात बताओ, ए 6 दिन में 18 बनाता है तो 18 चेयर बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 1 डे में यदि हम देखें तो 6 × 18 3 चेयर बनाएगा, या नहीं 3 चेयर बनाएगा। इसी तरह बी जो है वो 9 दिन में 18, तो एक दिन में कितनी बनाएगा भाई 2 चेयर बनाएगा।
पक्का। इसी तरह सी जो है वो 18 दिन में 18, तो एक दिन में कितनी बनाएगा भाई, एक चेयर बनाएगा। ये बात समझ में आती है। अब एक बात सोचिए, यहां पर समझने की बात क्या है कि तीनों ने मिलकर एक दिन में कितनी बनाई, तीनों की एक दिन की कितनी है भाई, 3 2 5 और 1 6 चेयर, तीनों की एक दिन की है भाई कितनी, 6। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था, तीनों ने एक दिन काम किया, तो एक दिन में, इसका मैंने एक दिन में 6 चेयर बना दी। अब जो शेष है, जो शेष बची है, रिमेनिंग जो बची है वो कितनी बची, एक दिन में 6 बनाई तो 18 टोटल थी, 18 में से 6 माइनस कर दिया तो 12 चेयर हमारे पास बच गई। अब उसने कहा जो शेष कार्य है उसको करेगा कौन, सी। अब सी एक दिन में कितनी बनाता है, एक चेयर बनाता है। सी का तो एक दिन का काम एक ही है, तो सी बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, 12/1। तो इसका मीनिंग आंसर इज 12 डेज में वो उस काम को, बचे हुए काम को कर जाएगा। तो राइट आंसर इज 12। पक्का। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ये बात हुई ना। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा भाई, ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। भाई ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। दे स्टार्टेड टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम किया, शुरू किया। ए लेफ्ट आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया। एंड रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय बी इन 12 days। जो बाकी बचा हुआ काम है, एक 2 दिन तक तो साथ रहे, जो बाकी बचा हुआ काम था उसको किसने किया भाई, बी ने किया। कितने दिन में, 12 दिन में किया। तो आपको बताना है कि भाई ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, चलिए अब देखो करना क्या है, कुछ नया नहीं है, तरीका देखो बस, बहुत ढंग से तरीके से हम सॉल्व करेंगे। भाई मुझे पता है ए और बी, ध्यान समझना इस बात को, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, यही तो बोला उसने। ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। अब कहानी क्या है, उसने हमसे ये बोला दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, इट मींस ए ने भी और बी ने भी, दोनों ने काम करना शुरू किया। लेकिन ए ने 2 दिन तो काम किया, 2 दिन के बाद ये छोड़ के भाग गया भाई। हाँ भाई, 2 दिन काम किया और 2 दिन के बाद ये चला गया, छोड़ गया भी काम को। लेकिन बी ने 2 दिन तो इसके साथ किया ही है काम, लेकिन फिर बाकी उसने जो बाकी काम बच गया था उसको करने के लिए 12 दिन और लगाए भी इसने। इसका मीनिंग ये हुआ कि बी ने कितने दिन काम किया भी, ध्यान दो भाई। यहां पर ए ने तो ए के साथ वो 2 दिन तो ए के साथ, लेकिन उसके बाद जो बाकी काम बच गया था उसको उसने 12 दिन में किया। तो ओवरऑल ये कितने दिन आया भाई, ये आया भाई 14 डेज इसने काम किया। ओवरऑल इसने कितने दिन काम किया भाई, 14 डेज इसने काम किया। अब चीजों को समझने की कोशिश करो, अब ध्यान समझो, यहां से ही हम सारा लॉजिक निकालेंगे। अब एक बात बताओ, दोनों मिलकर यदि करते, दोनों एक साथ काम करते रहते तो कितने दिन में काम पूरा हो जाता, 10 दिन में हो जाता ना। दोनों मिलकर एक साथ यदि काम करते रहते तो 10 दिन में काम पूरा हो जाता। ये बात मैं मानता हूं या नहीं, है इस बात को मानते हो ना, 10 दिन में, उसने खुद कहा है ना कि दोनों मिलकर यदि वो काम करते रहते तो 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाता। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बी ने 10 दिन में तो अपने वाला पार्ट पूरा किया होगा, ये 10 दिन में, और बाकी के जो ये 4 दिन है, 4 दिन में उसने कौन सा पार्ट किया होगा, जो ए छोड़ के गया था। अब ए कितने दिन, ए ने अपना 2 दिन का काम किया, इसका मीनिंग ए अपना 10 दिन का, 8 दिन का काम छोड़ के गया या नहीं गया भाई। ए ने 8 दिन काम नहीं किया। ए भाई यदि ए और बी एक साथ आते तो 10 दिन में काम पूरा होता है, लेकिन 10 में से इसने तो 2 ही दिन आया ना, तो इसका मीनिंग अपना 8 दिन का काम छोड़ गया। और बी ने उस पूरे काम को करने, बाकी जो बी ने टोटल जो आया, बी कितने दिन आया, 14 डेज तक आया, तो 14 में से 10 डेज में तो उसने अपने वाला पार्ट पूरा किया, और बाकी के 4 दिन है, 4 दिन में उसने वो वाला काम पूरा किया जो कि ए छोड़ के गया था। बात समझ में आया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए का जो 8 दिन में जितना काम करता होगा उतना ही काम बी ने 4 दिन में कर दिया। क्वेश्चन समझ में आया ना, चीजें समझ में आई। यहां से देखो बिल्कुल आसान हो जाएंगी। ए जिस काम को 8 दिन में करता है उसी काम को बी 4 दिन में कर रहा है। तो बस इसको यहां पर ऐसे लिखो, 8 डेज वर्क ऑफ ए का जो 8 दिन का काम है वो बराबर है किसके, 4 दिन का काम किसके, बी के। तो ए बाई बी निकाल दो भाई। ए बाई बी मुझे पता चला भाई 4/8, या आप कह सकते हैं 1/2। हाँ या ना, 1/2। अब एक बात सुनो, ये 1/2 क्या बता रहा है, 1/2 क्या बता रहा है। इसका मीनिंग ए का यदि एक दिन का काम 1 है तो बी का एक दिन का काम है 2।
ए का एक दिन का काम 1 है तो बी का एक दिन का काम है 2, तो दोनों का एक दिन का काम है कितना भाई 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चेयर बना रहे हैं 3, और दोनों ने पूरा काम कितने दिन में किया था 10 दिन में। तो टोटल वर्क निकलेगा या नहीं निकलेगा? टोटल वर्क बताओ भाई, यहां से आएगा कितना? टोटल वर्क हमारा आ जाएगा कितना 10 और गुणा 3, तो इसका मीनिंग कितना भाई 30। तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई 30 आ गया। ये बात बताओ भाई, क्लियर है? टोटल वर्क कितना है भाई 30 आ गया। अब उसने ये कहा यदि इस काम को ए अकेला करे, यही तो पूछा ना, यदि ए अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा भाई? ए का एक दिन का काम है 1 और टोटल काम है 30, तो 30 बनाने में कितना भाई 30/1, इट मीन्स कितना भाई 30 डेज। 30 डेज में उस काम को वो कर जाएगा। हाँ या ना भाई? हाँ भाई, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात हुई ना, देखो ये बात हुई, समझ में आया ना तरीका? भाई चीजों को ये समझना है, ऐसा कभी भी दिखाई ना, ये चीज लॉजिक लगा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्योंकि उनका 1 डे वर्क का रेशो पता चल जाएगा कि ए का एक दिन का काम कितना है और बी का एक दिन का काम कितना है। ठीक है ना? चलिए भाई, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया भाई। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन आता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट देखिए भाई, चलिए देखिए इसने क्या कहा है उसको जरा समझते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं भाई क्या है, समझने की कोशिश करना भाई, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना क्या कहना चाहता है। इसने कहा ए और बी किसी काम को 30 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, सी और ए 20 दिन में करते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, 10 दिन काम किया। क्लियर? सभी ने 10 दिन काम किया और फिर कौन छोड़ के चले गए? बी और सी चले गए। अब उसने कहा कि कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। इट मीन जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क जो है, जो बाकी काम बच गया है, तो और कितने दिन लगेंगे उस कार्य को पूरा करने के लिए? किसको? ए को। क्वेश्चन समझ में आया ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी? ए और बी दिया है, बी और सी दिया है, सी और ए दिया है। तीनों ने अब फिर क्या किया? तीनों ने कितने दिन काम किया? 10 दिन काम किया। 10 दिन काम करने के बाद कौन छोड़ गया भाई? बी और सी छोड़ गए। तो जो काम बच गया है उसके लिए ए आया और ए को और कितने दिन आना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही चलना है। देखो सबसे पहली चीज हमें ये देखना है ए और बी किसी काम को कितने दिन में करता है भाई? 30 दिन में करता है। ए और बी किसी काम को 30 दिन में, बी और सी जो है उसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई? बी और सी उसी काम को करते हैं भाई 24 दिन में, 24 डेज में। और रही बात सी और ए, सी और ए मिलकर उसी काम को करते हैं भाई कितने दिन में भाई? 20 दिन में। हाँ या ना? अब इनका एक काम करते हैं, मल्टीपल ले लेते हैं। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? इनका कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 30, 20 और 24 का 120 आ जाएगा। मान लो 120 चेयर हमें बनानी है, 120 चेयर हमें बनानी है। अब ए और बी 30 दिन में 120, तो एक दिन में कितने भाई? 4। हाँ या ना? इसी तरह बी और सी 24 दिन में 120, तो एक दिन में कितने भाई? 5। 24 पंजे 120। इसी तरह सी और ए 20 दिन में 120, तो एक दिन में कितने भाई? 6 चेयर। ये बताइए, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये एक एक दिन का लेकिन इसका मीनिंग ये है कि यदि ए और बी मिलकर करें तो एक दिन में 4 बनाएंगे, बी और सी करें तो 5 बनाएंगे, सी और ए करेंगे तो 6 बनाएंगे। अब यदि मैं इनको जोड़ता हूं तो यहां से क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो जब हर कोई 2-2 बार, ए ने भी 2, भाई इनको जोड़ोगे तो ए यहां भी है, यहां भी है, बी यहां भी है, यहां भी है, सी यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो यहां पर यदि आप इनको ऐड करते हो तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, वो कितना आ रहा है? यहां पर देखो कितना आ रहा है भाई, ये आ गया 15। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हर कोई 2-2 बार काम करे तो 15 चेयर। इट मीन्स एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि ए, बी और सी जो है तीनों मिलकर एक दिन में कितने बना रहे हैं? 15 के आधा कितना आ गया भाई? 7.5 चेयर। ये एक दिन का आया भाई, ध्यान सुनो, ये आया हमारा 1 डे का। 1 डे में एक दिन में कितने भाई? 7.5। भाई ए, बी और सी है तो तीनों मिलकर एक दिन में कितनी? 7.5। अब क्वेश्चन में क्या लिखा था? 10 दिन काम किया, तो 10 दिन में कितना भाई? ए प्लस बी प्लस सी। 10 दिन में कितना भाई? 10 डेज में देखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? कितना? 75। एक दिन में 7.5, तो 10 दिन में कितना? 75। तो 75 चेयर बन गई। अब बाकी बची कितनी? शेष जो बची है वो कितनी बची भाई? टोटल हमारे पास कितनी थी? हमारे पास थी 120। 120 में से कितनी बन गई है? 75 बन चुकी है, तो इसका मीनिंग बची कितनी? 45।
भाई 120 टोटल थी, 120 बनानी थी, उसमें से 75 बन गई है, तो बची कितनी 45। अब ये 45 बनानी किसको है, ए को बनानी है ना, तो ए कितने दिन लगाएगा, ए की तो पूछे ए कितने दिन लगाएगा, ए को बनानी है ये 45। अब हमें डिवाइड करना होगा क्या, ए के एक दिन के काम से। अब देखो तीनों का एक दिन का काम कितना है, ए बी सी का तीनों का एक दिन का काम है 7.5 चेयर का। अब यदि मुझे ए का निकालना है तो किसका माइनस करना होगा, बी और सी का, और बी और सी का एक दिन का काम है कितना 5, तो 7.5 में से 5 यदि आप हटा दोगे तो बचेगा कितना 2.5। तो 2.5 किसका है भाई, ए का एक दिन का काम आया। ये बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, 2.5 किसका है भाई, ए का एक दिन का काम। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 से ये 5 9 45, तो कितना है अभी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 18 दिन में वो उस काम को कर जाएगा। जो बाकी बचा हुआ काम है वो कितने दिन में, 18 दिन में। बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये बात हुई ना, 18 डेज में उस काम को वो कर जाएगा। पक्का समझ में आता है ना, चीजें डाउट तो नहीं है ना, क्लियर है। हाँ चलिए आगे देखिए भाई, आगे क्या है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। भाई कॉमन 120 आया था बेटा, कॉमन मल्टीपल, जो भी कॉमन, हाँ उन जो डेज है उनका कॉमन मल्टीपल। चले भाई अगला क्वेश्चन देखे। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो भाई, क्या लिखा है। इसने हमसे ये कहा ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब उसने ये कहा दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया। आफ्टर अनदर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट, फिर उसके बाद क्या हुआ, 20 दिन काम करने के बाद कौन छोड़ के चला गया, बी छोड़ के गया। आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब एक बात बताओ, सुनो भाई ध्यान से सुनो भाई, ए और बी थे, दोनों ने काम करना तो शुरू किया, लेकिन बी ने कितने दिन के बाद छोड़ा भाई, 20 दिन के बाद। इसका मीनिंग बी ने केवल 20 दिन काम किया, 20 डेज काम किया। बी ने केवल कितने दिन काम किया, 20 दिन। लेकिन हुआ क्या था, ए और बी दोनों ने काम करना शुरू किया था, 20 दिन तो ए ने इसके साथ किया ही है, लेकिन उसका जो बाकी काम बचा उसके लिए उसे कितने दिन और आना पड़ा, 20 दिन आना पड़ा। तो इसका मीनिंग ए ओवरऑल कितने दिन आया भाई, 40 दिन। ये बात बताओ भाई क्लियर है या नहीं है, हाँ भाई ये बात बताओ ना, क्लियर है ना भाई। ए ने ओवरऑल कितने दिन काम किया, 40 दिन काम किया। क्यों, 40 में से 20 तो इसके साथ और बाकी उसके बाद भी 20, जो बाकी बचा हुआ काम था उसके लिए वो 20 दिन और आया। अब आपसे पूछा है भाई, किसके बारे में पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो सिंपल सी बात, मैंने आपको ऐसा लॉजिक सिखाया है। क्या, एक बात सोचो, दोनों मिलकर वो करते हैं 30 दिन में, हाँ या ना। अब ये 30 से एक्स्ट्रा है ना, ये 30 दिन में, तो इसका मीनिंग ए ने 30 दिन में तो अपने वाला पार्ट किया होगा, क्योंकि दोनों मिलकर करते तो 30 दिन में करते ना। तो ए ने 30 दिन में उतना काम किया होगा जो उसका पार्ट में था, 30 दिन में करता है जितना काम। अब बाकी का एक्स्ट्रा 10 दिन और आया, वो 10 डेज क्यों आया, क्योंकि ये 10 दिन पहले ये छोड़ गया था। क्योंकि बी ने केवल 20 दिन काम किया, यदि वो 30 दिन करता, ये भी 30 दिन करता, तो 30 दिन में काम खत्म हो जाता। लेकिन ये 30 दिन नहीं आया, ये कितने दिन आया भाई, 20 दिन आया। तो इसका मीनिंग ए का जो 10 दिन का काम है वो भी बी के 10 दिन के काम के बराबर है। तो सिंपल सी बात ये हुई, 10 डेज वर्क ऑफ ए इक्वल टू 10 डेज वर्क ऑफ बी। तो ए बाई बी कितना आया भाई, 1/1। तो सिंपल सी बात है, ए का एक दिन का काम 1 है और बी का भी एक दिन का काम क्या हुआ, 1 हो गया। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ भाई, 2। दोनों का एक दिन का काम हो गया भाई कितना, 2। दोनों का एक दिन का काम है 2, और पूरा काम करने में कितने दिन भाई, 60। तो टोटल वर्क निकाल दो बेटा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो गया भाई, 30 × 2 इट मीन 60। टोटल वर्क कितना है भाई, 60। ये बात समझ में आया। अब यदि मुझसे ये कहा जाए ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए को जो काम करना है, ए का काम टोटल काम है भाई 60, और ए का 1 डे वर्क कितना है, 1। तो 60/1 कितना है भाई, 60 डेज। तो राइट आंसर है 60 डेज। बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये बात हुई ना। चलिए आगे देखिए भाई, अगला देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझिए भी।
चलिए भी बताते जाइए फटाफट बताइए भाई। हाँ बेटा ए और बी मिलकर 30 दिन में करते थे, लेकिन ए तो 20 दिन तो 20 दिन तो वो बी के साथ आया, लेकिन उसने क्या लिखा था, बाकी जो बचा हुआ काम था, जो काम बच गया था उसके लिए उसे 20 दिन और आना पड़ा, तो तभी तो 40 हुआ ना। 20 दिन पहले बी के साथ आया और फिर बाकी के 20 दिन वो अकेला भी आया था, इसलिए वहां पर मैंने 40 लिखा था। ठीक है, चलिए आगे चले भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, समझना भाई। इसने कहा ए मैन एंड ए बॉय कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। क्लियर है? इफ फॉर द लास्ट 6 डेज मैन अलोन डज द वर्क। भाई आखिरी के 6 दिन अकेले उस आदमी ने काम किया और यह 26 दिनों में पूरा हो जाता है, तो बताइए लड़के को अकेला काम करने में कितना समय लगेगा, पूरा काम कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? बताइए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। हाँ बताइए। देखो लैंग्वेज बदल दी, अब क्वेश्चन को चीजें वही हैं लेकिन लैंग्वेज को घुमा के आपको दे दिया भाई। हाँ अब बताओ क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन तो पिछले जैसा ही है, ठीक है। अब जरा इस पे थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। एक मैन है, ए मैन, 1 मैन और 1 बॉय है, ठीक है। वो कितने दिन में भी 24 दिन में काम कर सकते हैं, 24 दिन में काम को कर सकते हैं, यही तो कहा था। अब कहानी को ध्यान सुनो, समझना भाई, कहानी को ध्यान समझना। अब उसने लिखा क्या है, लिखा ये है कि भी जो आदमी है आखिरी के 6 दिन अकेला वो आदमी काम करता है, आखिरी के 6 दिन अकेला वो आदमी काम करता है और काम पूरा होने में कितने दिन लगे भाई? 26। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए जो आदमी ने 26 दिन काम किया, ठीक है। लेकिन ध्यान सुनो, उस आदमी ने कितने दिन काम किया? 26 दिन काम किया। उस आदमी ने कितने दिन काम किया? अभी 26 दिन काम किया, क्योंकि काम पूरा होने में 26 दिन। लेकिन उसने क्या बोला कि आखिरी के 6 दिन वो आदमी अकेला था, आखिरी के 6 दिन अकेला था। इसका मीनिंग आखिरी के 6 दिन हटा दोगे तो 20 दिन। तो इसका मीनिंग ये जो लड़का है इसने 20 दिन तो इसने भी काम किया है। हाँ भाई ये बात बताओ क्लियर है या नहीं है? बात को ध्यान समझिए ना। काम पूरा हुआ 26 दिन में, लेकिन उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि भाई आखिरी के 6 दिन वो आदमी अकेला था, आखिरी के 6 दिन अकेला था। इसका मीनिंग 20 दिन, जो पहले 20 दिन थे वो दोनों ने काम किया था। अब एक बात बताओ, दोनों मिलकर करते तो 24 दिन में कर जाते हैं ना। तो डायरेक्ट ये गैप देखो ना, ये 4 दिन का गैप है। तो इसका मीनिंग ये जो लड़का है वो 20 दिन तो आया, यदि ये 24 आता तो इसे भी 24 दिन ही आना पड़ता। लेकिन यहां पर देखो, इसका मीनिंग यहां तो ये 24 दिन है, क्लियर है। तो इसका मीनिंग इसने आया 26 दिन, तो 2 दिन एक्स्ट्रा आया। जिस आदमी को 24 से कितने दिन एक्स्ट्रा आना पड़ा? 2 दिन एक्स्ट्रा। इस लड़के ने कितने दिन नहीं आया? ये 24 दिन आता तो उतना ही होता है, लेकिन ये 20 ही दिन आया, तो इसका मीनिंग 4 दिन कम आया। तो यहां से सिंपल सी बात ये है कि उस आदमी का जो 2 दिन का काम है वो उस लड़के के 4 दिन के काम के बराबर आया। तो मैन अपॉन में बॉय, ये वाला कितना है भाई? 4 बाई कितना? 2। इट मीन्स 2/1। अब ये 2/1 क्या बता रहा है? यदि उस आदमी का एक दिन का काम 2 है तो लड़के का 1 है, तो दोनों का कितना है भाई? 3। यहाँ दोनों का एक दिन का काम 3 है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या है? 24 × 3, 24 या 72, तो टोटल वर्क आ गया भाई 72। अब यदि आपसे पूछा जाए कि वो लड़का कितने दिन में करेगा, यही तो पूछा था ना। लड़के का एक दिन का काम कितना था भाई? 1 था, तो बॉय कितने दिन में करेगा? 72/1, तो कितना भाई? 72 डेज। हाँ या ना भाई? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई या नहीं? तो राइट आंसर इज 72। 72 इज द राइट आंसर भाई। 72 इज द राइट आंसर। भाई समझते जाइए, इस चीजों को समझने की कोशिश करो ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा रहा है और कुछ नहीं है। उसने क्या किया? क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाया। उसने साफ साफ नहीं बोला कि भाई इतने दिन एक साथ काम किया, इतने दिन के बाद ये छोड़ो, ये नहीं बताया। क्वेश्चन को थोड़ा उल्टे तरीके से लेके गया। उसने क्या कहा? दोनों ने काम शुरू किया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उस आदमी ने लास्ट के 6 दिन अकेले काम किया और काम पूरा है 26 दिन में। काम पूरा हुआ कितने दिन में? 26 दिन में। इसका मीनिंग ये 26 दिन, इस आदमी ने 26 दिन काम किया, लेकिन 26 में से 6 दिन ऐसे थे, लास्ट के 6 दिन ऐसे थे जब वो अकेला था। तो इसका मीनिंग 20 दिन तक बी ने भी काम किया होगा, उस लड़के ने काम किया होगा।
और यदि दोनों करते तो 24 दिन में करते, तो इसका मीनिंग ये 24 से कितने दिन कम लिया इसने, कितने दिन कम काम किया, 4 दिन। इसने 24 से कितने दिन एक्स्ट्रा काम किया, 2 दिन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो 4 दिन का ये अपना काम छोड़ के गया था, इस आदमी ने 2 दिन में कर दिया। तो आदमी का 2 दिन का काम वो किसके बराबर होगा, उस लड़के के 4 दिन के काम के बराबर किया। तो वहां से देखो रेशो निकाला वनडे वर्क का, तो वनडे वर्क का रेशो है 2:1 का। 2:1 बता रहा है क्या, जब ये एक दिन में 2 बनाएगा तो 1 बनाएगा, दोनों ने मिलकर एक दिन में 3 बनाई। और जब दोनों मिलकर एक दिन में 3 बना रहे हैं तो टोटल वर्क कैसे निकाला, एक दिन में 3 है तो 24 दिन में कितने, 72, टोटल वर्क आया 72। अब आपको बताना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी का एक दिन का काम कितना, 1, तो 72/1, इट मीन 72 डेज इज द आंसर। क्लियर है? बहुत बहुत बढ़िया भी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए भी अगला देखते हैं भी, अगला क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करना भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना भाई। देखिए इसने क्वेश्चन को क्या कहा है कि भाई इसने हमसे ये बोला ए और बी जो हैं वो किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। ए अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब उसने कहा यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे, पूरा दिन नहीं आ रहा है, आधा दिन काम करे, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन आसान सा है भाई, देखो कैसे करना है। ए और बी मिलकर करते हैं भाई कितने दिन में, भाई 20 दिन में। ये तो कहा, सॉरी 20 नहीं, 12 दिन में, 12 दिन में करते हैं। और भाई इसने कहा कि ए अकेला उस काम को करता है भाई कितने दिन में, भी 20 दिन में। ए अकेला करे तो 20 दिन में करता है। अब आप लोग ध्यान से सुनो भाई, क्या करना है, इनका कॉमन मल्टीपल। इनका कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा भाई, इनका कॉमन मल्टीपल आ जाएगा कितना, 60। मान लो 60 चेयर हमें बनानी है, कितनी बनानी है, 60। अब सोचो ए और बी 12 दिन में 60, तो एक दिन में कितने भाई, 5 चेयर, एक दिन में 5 चेयर। इसी तरह ए अकेला 20 दिन में 60, तो एक दिन में कितने भाई, 3 चेयर। ये बात क्लियर है, एक दिन में कितने भाई, 3 चेयर। अब इससे मुझे समझ में आ गया कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 चेयर बनाते हैं, ए अकेला एक दिन में 3 बनाता है। इसका मीनिंग उन 5 में से 3 तो एक ही है, तो बी की तो कितनी हुई, 2। भाई सिंपल सी बात है ना, ए की 3 है तो इसका मीनिंग बी की कितनी है, 2, तभी तो 3 और 2 कितना बनेगा, 5। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि ए तो पूरा दिन काम करे लेकिन बी आधा दिन काम करे। एक बात बताओ, यदि ए पूरा दिन काम करेगा, बी आधा दिन काम करेगा, तो एक दिन कितना होगा एक दिन में काम। भाई इसने पूरा दिन काम किया तो 3 बनाएगा, इसने आधा दिन काम किया, पूरे दिन में 2 है तो आधे दिन में कितना, 1। तो इसका मीनिंग ये कितने बनाएंगे भाई, 4 बनाएंगे। ये नहीं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसने कितने बनाई एक दिन में। अब काम कितना हो रहा है, 4, और हमें काम कितना करना था, 60। तो 60 करने के लिए कितने डेज लगेंगे, तो डेज हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 60 टोटल वर्क है और एक दिन में बन रही कितनी भाई, 4, तो 60/4। तो राइट आंसर इज कितना भाई, 15 डेज इज द आंसर। ये बात बताओ भाई कितने दिन भाई, 15 डेज इज द आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आया ना ये बातें। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन ये है भाई हमारा कि भाई x जो है, हाँ देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, x जो है, x alone can complete a work piece of work in 40 days। x अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। x अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ध्यान से सुनना अब क्वेश्चन, यही कहा ना, x अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। उसने कितने दिन काम किया, 8 दिन काम किया, फिर क्या हुआ भी, छोड़ के चला गया। अब जो 8 दिन काम किया फिर छोड़ के चला गया, तो बाकी उसने कहा y alone complete the remaining work in 16 days। तो जो बाकी काम बचा था
वो किसने किया, वाई ने, और वो भी कितने दिन में किया, 16 दिन में। तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये बताना है। अब एक बात सोचिए भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ भाई समझिए, देखो कुछ नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। मैं कह रहा हूं भाई ए जो एक्स जो है वो किसी काम को 40 दिन में करता है, उसने कितने दिन काम कर लिया भाई, उसने काम किया 8 दिन, तो 8 दिन का काम तो उसने कर लिया। अब बाकी कितने दिन का काम बचा, 32 दिन का काम बचा ना। बात को समझिए, उसने 8 दिन, एक्स ने 8 दिन काम किया, 8 दिन कर लिया, तो 40 दिन में तो पूरा करता है, 8 ही तो दिन क्या है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कितना काम बचा भाई, 32 दिन का उसका काम बचा। अब इसका मीनिंग एक्स का जो 32 दिन का काम है, एक्स का जो 32 दिन का काम है, एक्स का जो 32 दिन का काम है, ध्यान सुनो बार बार, एक्स का जो 32 दिन का काम है उसको वाई ने कितने दिन में किया भाई, वाई ने किया उसको 16 दिन में। इसका मीनिंग यही तो हुआ, एक्स का 32 दिन का काम वाई के 16 दिन के काम के बराबर है। सिंपल सी बात ये है। हाँ भाई ये बात समझो, ये यहां से बहुत एक्स का जो 32 दिन का काम है, एक्स का 32 दिन का काम उसको वाई ने कितने दिन में कर लिया, 16 दिन में। तो क्या एक्स बाई वाई नहीं निकाल सकते आप? हाँ, एक्स बाई वाई कितना हुआ भाई, 16 अपॉन में 32, इट मीन 16 दूनी 32, 1/2। 1/2 क्या बता रहा है, यदि एक्स का एक दिन का काम 1 है तो वाई का एक दिन का काम कितना है, 2, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ, 3। दोनों मिलकर एक दिन में 3 कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन एक बात सोचो, हमें टोटल वर्क कैसे निकाले। अब यहां पर देखो, ध्यान सुनो, हम निकालना चाहते हैं भाई टोटल वर्क। ये जो टोटल वर्क, इस पर ध्यान जरूर दिया करो भाई, क्या कि ये जो टोटल वर्क निकाल रहे हैं तो हमें देखना होगा वो डेज किसके दिए, एक एक्स के, वाई के या दोनों के। तो हमें जो दिए हैं वो किसके डेज दिए, एक्स के। और एक्स का जो एक दिन का, एक्स पूरे काम को कितने दिन में करता है भाई, 40 दिन में। और एक्स का एक दिन का काम है 1, तो कितना है भाई 40 × 1, इट मीन्स 40। तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई 40। अब उसने क्या कहा कि दोनों मिलकर, इट मीन्स एक्स और वाई दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। काम तो करना है भाई 40, और दोनों का एक दिन का काम कितना है भाई, इसका 1 है, इसका 2 है, तो 3 है ना। तो 40/3, तो कितना है भाई 13, 1/3 डेज। हाँ भाई ये बात बताओ भाई, बहुत 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 बढ़िया। हाँ बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। हाँ बहुत बढ़िया, क्लियर है ना। हाँ समझ में आ रहा है भाई, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए भी क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो भाई। समझिए, इसने कहा ए 8 दिन में एक काम को कर सकता है और बी 3 दिन में उसे नष्ट कर सकता है। बात को ध्यान समझो, इसका मीनिंग एक बंदा ऐसा है जो काम कर रहा है, दूसरा ऐसा बंदा है जो उस काम को नष्ट कर रहा है। ठीक है, तो ए किसी काम को कर सकता है 8 दिन में, बी उसी काम को नष्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो कितने दिन में, 3 दिन में। अब उसने कहा ए ने 6 दिन के लिए काम किया, दिनों के लिए काम किया, 6 दिन काम किया, और लेकिन लास्ट 2 डेज, उसके आखिरी के जो 2 दिन थे, उन 6 में से जो 2 दिन थे, उसके आखिरी के 2 दिन किसने भी काम किया उसके साथ, किसने काम किया भी, बी ने काम किया। तो अब उसने कहा है कि कार्य को पूरा करने के लिए अब ए को अकेले और कितने दिन काम करना होगा, ये हमें बताना है। बात समझ में आए ना। समझिए भी, ध्यान से समझिए भी क्या है, उसको कोशिश कीजिए भी। देखो ए अकेला किसी काम को कर सकता है भी कितने दिन में, 8 दिन में। ए अकेला किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। और रही बात बी अकेला उस काम को डिस्ट्रॉय, इट मींस माइनस का मैंने लगाया, वो कितने दिन में कर सकता है भाई, 3 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ गया भाई, हाँ 24 आ गया। मान लो 24 चेयर बनानी है। अब एक बात सोचो, 8 या 24, इसका मीनिंग ये 3 चेयर बनाएगा, 1 डे वर्क हो गया ना, एक दिन का 1 डे वर्क। तो एक दिन का काम आ गया भाई 3 चेयर। तो ए अकेला एक दिन में कितने, 3 चेयर। क्लियर है, ये कितना भाई 8 चेयर। ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, इट मींस ये बना रहा है तो ये तोड़ रहा है, एक तरीके से ये आप कह सकते हैं। क्लियर है।
अब एक बात सोचो, उसने क्या लिखा, उसने हमसे क्या कहा कि ए ने 6 दिन काम किया, लेकिन उसके आगे जो 6 में से जो 2 दिन थे, लास्ट के जो 2 दिन थे, उसमें बी भी उसके साथ था। अब एक बात बताओ, जब 6 दिन में कितना करेगा? यदि मैं देखता हूं एक दिन में 3 करता है, तो 6 दिन में कितना भाई? 18 किया। क्लियर है? 18 काम कर लेगा। लेकिन लास्ट के 2 दिन तो उसके साथ कौन था? बी था। और बी एक दिन में कितना करता है भाई? 8 तोड़ देता है चेयर। तो इसका मीनिंग एक दिन में 8 तोड़ देता है, तो 2 दिन में कितने भाई? 16। तो -16। तो इसका मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अभी तक 2 ही चेयर अभी बची हुई है। जो सही है, अभी तक जो काम हुआ वो कितनी है? 2 है। अब इसने क्या कहा, जो काम है, अब जो काम बच गया है उसको करने के लिए ए को कितना और टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा है। तो 24 टोटल चेयर बनानी थी, 24 में से अभी तक 2 बनी है, तो बची कितनी भाई? 22। अब ये 22 बनाएगा कौन? ये 22 बनाएगा ए। और ए को यदि बनानी है तो डिवाइड ए एक दिन में कितनी भाई? 3। तो 3 7 21, बचा कितना भाई? 1। तो 7 1/3 डेज आंसर। तो 7 1/3 डेज में उस काम को कर जाएगा। ये बात हुई ना, 7 1/3 डेज में उस काम को कर जाएगा। बहुत 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 बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, क्लियर है ना? चलिए आगे देखिए भाई, आगे समझिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। समझ में आई चीजें? क्या किया मैंने? हाँ भाई, चीजें समझ में आई ना भाई? मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा काम ये किया। देखो, ए जो है वो 8 दिन में, ठीक है, बी 3 दिन में उस काम को क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। इनका कॉमन मल्टीपल कितना आ गया? कॉमन मल्टीपल आ गया 24। मान लो 24 चेयर बनानी है। ए 8 दिन में 24, तो एक दिन में 3 चेयर बनाएगा। बी 3 दिन में 24 चेयर तोड़ सकता है, तो एक दिन में 8 तोड़ देगा भाई। उसने क्या कहा था भाई? उसने कहा भाई 6 दिन काम किया ए ने, लेकिन उसके साथ लास्ट के जो 2 दिन थे, 6 में से जो लास्ट के 2 दिन थे, उसके साथ कौन था? बी। तो एक बात बताओ, ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है, तो 6 दिन में कितनी? 18। लेकिन लास्ट के 2 दिन बी भी था ना, तो बी जो है एक दिन में 8 चेयर तोड़ देता है, तो 2 दिन में कितनी? 16। तो बाकी बची कितनी? 2। तो इसका मीनिंग जो सही बची हुई है वो 2 है। अब देखो टोटल चेयर कितनी है? 24। 24 में से 2 हटा दो, तो बची कितनी? 22। भाई 2 तो हो बन चुकी है, तो बाकी बनानी कितनी है? 22। अब वो 22 बनाएगा कौन? ए। और एक दिन में बनाता है 3, तो 22 बनाने में 22 बाई कितना? 3। तो इसका मीनिंग 7 1/3 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से सीखना और समझना भी। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, चले देखें क्या है। इसने क्या कहा है समझने की कोशिश कीजिए। इसने हमसे ये कहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। तो उसने हमसे कुछ ऐसा कहा भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में? भी 12 दिन में। और बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में भाई? 16 दिन में कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है? क्लियर? अब उसने कहा ये है, इसने लिखा आफ्टर A has been working at 5 days and B for 7 days and C finished it in 13 days. भाई A ने 5 दिन काम किया, B ने 7 दिन किया, और जब B ने 7 दिन काम किया और C ने 13 दिन काम किया, तब जाकर काम कंप्लीट हुआ। भाई इसका मीनिंग A काम करने के लिए 5 दिन आया, B काम करने के लिए 7 दिन आया, और C ने काम किया कितने दिन? 13 दिन, तब जाकर वो काम कंप्लीट हुआ। तो आपको बताना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, ये आपको बताना है। ठीक है, एक मिनट बताइए भी, फटाफट बताइए, इसका जवाब दीजिए भी। हाँ भी, बेटा उसने पिछले वाले क्वेश्चन में रिमेनिंग पूछा था सारे, उसने ये पूछा ना और कितने दिन आना पड़ेगा, ये पूछा था उसने, ये नहीं पूछा था। हाँ भाई, हिंदी में थोड़ा सा ये मिस्टेक है भाई,
मैं बता देता हूं, हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है, हिंदी में जो लिखा हुआ है इसको समझ लो भाई। उसने जो दूसरी लाइन में लिखा है ना, यह है कि ए ने 5 दिन काम किया, ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन काम करता है, तब काम पूरा होता है। बस इतना समझ लीजिए। और आपको बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो कॉमन मल्टीपल हमारा कितना हो गया अभी, 12 और 16 का कॉमन मल्टीपल कितना हो गया, 12 चौक 48, 16 थे 48, तो ये 48। मान लो 48 चेयर हमें बनानी है। कितनी? 48 चेयर बनानी है। अब ए और बी 12 दिन में 48, तो एक दिन में कितनी, 12 चौक 48, 4 चेयर। और बी और सी 16 दिन में 48, तो एक दिन में कितनी भाई, 3 चेयर। अब एक बात बताओ, ए ने कितने दिन काम किया? ए वो कह रहा है भाई ए 5 दिन कर रहा है भाई, 5 दिन कर रहा है, ठीक है। और बी कर रहा है कितने दिन काम भाई, बी कर रहा है 7 दिन काम। और सी कर रहा है भाई कितना भी, 13 दिन काम। सी कितने दिन काम कर रहा है भाई, 13 दिन काम। ऐसा कुछ कहा ना उसने। अब एक बात सोचो, इतनी सी बात यहां पर समझने की कोशिश करो। ये 5 दिन, ये 7 दिन, ये 13 दिन, ठीक है। लेकिन हमें जो ये वनडे वर्क पता है, ये जो 4 है, 4 चेयर बनी है, वो ए और बी मिलाकर, ये जो 3 है ये बी और सी ने मिलाकर एक दिन में। अब ये अलग अलग नहीं पता कि भाई ए एक दिन में कितना बनाता है, बी एक दिन में कितना बनाता है, या सी एक दिन में कितना बनाता है, ये हमें नहीं पता है। हमें तो बस इतना पता है कि दोनों को मिलाकर ए और बी मिलकर यदि काम करें तो कितने बनाते हैं, 4 चेयर। बी और सी मिलकर काम करें तो कितनी बनाते हैं, 3 चेयर। ये बात क्लियर है। तो बस इनका कैसे यूज करना है हम देखते हैं। यदि मैं ए और बी को यदि मैं देखता हूं, क्या ये ए और बी 5 दिन तक तो एक साथ आ सकते हैं? नहीं, उधर ए भी आ गया और बी भी आ गया। बात को ध्यान सुनो ना। हमें क्या निकालना है, हमें टारगेट करना है किसी भी एक का वनडे वर्क मिल जाए ना, तो बस हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। यदि हमें किसी भी एक का वनडे वर्क यदि पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, ए और बी को 5 दिन एक साथ रखा। यदि ए और बी 5 दिन एक साथ रहेंगे तो इसका मीनिंग ए 5 दिन पूरे हो गए, बी के भी 500 पूरे हो गए। लेकिन बी टोटल कितने दिन आया था, 7 दिन, तो इसका मीनिंग इसके 2 दिन अभी बच गए। तो बी और सी, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, बी और सी का भी पता है, बी और सी को मैं एक साथ बुला लेता हूं भाई 2 दिन के लिए। अब देखो डेज काउंट करते जाना भाई, ए 5 दिन आ गया, बी 5 दिन, तो ए के साथ 2 दिन, सी के साथ तो 5 और 2 7 दिन आ गया। अब रही बात सी की, सी टोटल आया 13 डेज, 13 डेज में से 2 डेज तो ये आ गया बी के साथ, तो इसका मीनिंग सी अकेला 11 दिन अकेला आ गया भाई। अब देखो यदि आप सबके डेज काउंट करोगे ना तो बराबर उतना ही आ रहे हैं। ए 5 दिन, बी 5 दिन यहां और 2 दिन यहां, 7 आ गया। सी देखो, सी 2 दिन यहां और 11 दिन यहां, 13 आ गया। हो गया ना। अब देखो ए और बी 5 दिन यदि एक साथ रहेंगे तो ए और बी एक दिन में कितने भाई, 4, तो 5 दिन में कितने भाई, 20 शेयर। क्लियर। इसी तरह बी और सी एक दिन में कितने भाई, 3, एक दिन में 3, तो 2 दिन में कितने भाई, 6 चेयर। ये बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, 20 और 6 26, अभी तक 26 हो चुके हैं, 26 हो चुकी हैं, तो रिमेनिंग कितनी बची, रिमेनिंग भाई 48 थी, 48 में से 26 हो चुकी है, बन चुकी है, तो बची कितनी भाई, 22 चेयर। तो ये 22 चेयर किसने बनाई है, 22 चेयर बनाई है ये सी ने। और सी ने 22 चेयर कितने दिन में बनाई होंगी, 11 दिन में। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई सी ने 11 दिन में 22 चेयर बनाई। और जब सी 11 दिन में 22 बना रहा है तो एक दिन में 2 बना रहा होगा ना, तो सी 11 दिन में 22, तो एक दिन में कितनी भाई, 2 चेयर। हाँ या ना, एक दिन में कितनी भाई, 2 चेयर। बात समझ में आती है ना भाई, सी ने 11 दिन में 22, तो एक दिन में कितनी, 2। तो अब मुझे पता चल गया कि सी एक दिन में 2 चेयर बना रहा है। सी 2 बनाता है, दोनों मिलकर कितनी बनाते हैं, 3, तो इसका मीनिंग बी 1 बनाता है। बी 1 बनाता है तो दोनों मिलकर बनाते हैं 4, तो एक का एक कितना है, 3 है। अब देखो जिसके भी डेज चाहो तो उसके डेज आप फाइंड कर सकते हो। अब जैसे यहाँ तो क्वेश्चन में हमसे केवल बी का पूछा है, यदि बी का पूछा है तो हम क्या करेंगे, बी का टोटल वर्क कितना है अभी, 48, और बी का एक दिन का काम कितना है भाई, 1, तो आंसर इज 48 डेज। क्लियर है। अब क्लियर है भाई, ये नहीं क्लियर है ना, डाउट तो नहीं है इसमें। बात को ध्यान समझिए, कितना आया अभी, 48 डेज। कितना आएगा भाई, 48, 48 इज द राइट आंसर, 48 इज द राइट आंसर। और यदि आपसे पूछता भाई ये तो बी का है, यदि आपसे ये पूछा जाता ये बताओ भी ए कितने दिन में करेगा, तो सिंपल सी बात है, टोटल वर्क है 48, यदि ए का पूछता अपॉन में कितना भाई 3, तो कितना आ जाता भाई 16, 16। यदि सी का हमसे पूछता, सी का एक दिन का काम है 2, तो 48 बनाने में 48/2, तो कितना आता है भाई 24। तो जिसका पूछे आप उसका जवाब दे सकते हो भी। क्लियर है, जिसका पूछे आप उसका जवाब दे सकते हैं। ये बताइए भाई समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है ना। हाँ।
दोबारा से एक्सप्लेन कर दो भाई, चलो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान समझो। ए और बी किसी काम को कर देते हैं भाई 12 दिन में, बी और सी से 16 दिन में। हमने क्या किया, कॉमन मल्टीपल आया 48, एक दिन का है, इसका 4, इसका आ गया 3। ये बात समझ में आ गई थी। अब उसने क्या कहा, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया। भले ही वो साथ साथ आए या अलग अलग आए, लेकिन इतने इतने दिन काम किया है। तो अब एक बात सोचो, अलग अलग का तो हमें वनडे वर्क नहीं पता, ए का ये नहीं पता ए अकेला कितना करता है, बी अकेला कितने दिन में करता है, या बी का एक दिन का काम कितना है, या सी का एक दिन का काम है, ये अलग अलग हमें वनडे वर्क नहीं पता। अब उसके लिए फिर क्या करें, हमें जो वनडे वर्क पता है कंबाइन करके पता है। किस किस को कंबाइन करके, ए और बी को, बी और सी को कंबाइन करके। तो मैंने क्या किया, ए और बी कितने दिन एक साथ आ सकते हैं भाई, ये सोचो ना, ए 5 दिन कर रहा है, बी 7 दिन कर रहा है, लेकिन एक बात समझो, तो इसका मीनिंग यदि ए 5 दिन कर रहा है, बी 7 है, तो 7 में से 5 दिन तो इसके साथ आ सकता है या नहीं, ए और बी 5 दिन एक साथ आ गए। क्लियर है, तो इसका मीनिंग ए के 5 दिन पूरे हो गए, बी के भी 5 दिन पूरे हो गए। लेकिन बी तो 7 दिन आया, तो इसका मीनिंग अभी 2 दिन और आएगा, 2 दिन और आएगा, तो बी के 2 दिन और आया, तो बी और सी का एक कॉम्बिनेशन ये भी दिखाई दे रहा है, तो बी प्लस सी दोनों 2 दिन आ गए। चलो ठीक है, तो बी भी 2 दिन और यहां पर सी भी 2 दिन। सी टोटल आया था 13 दिन, 13 में से 2 दिन यहां आ चुका है, तो बच्चे कितने, 11 दिन। अब कुछ नहीं करना था, हमें देखना था नंबर ऑफ वर्क कितना वर्क कितने दिनों में इन्होंने किया। ए और बी एक दिन में करते हैं भाई 4 चेयर बनाते हैं, एक दिन में कितने चेयर बनाते हैं, 4, तो 5 दिन में कितने भाई 20। इसी तरह बी और सी एक दिन में बनाते हैं 3, तो एक दिन में 3, तो 3 दिन में 2 दिन में कितनी, 6। और बच्चे अब देखो 20 और 6 26 यहां पूरी हो चुकी है, तो बच्चे कितने, 22। अब वो जो 22 कहां से आया भाई, टोटल 48 थी, 48 में से 26 बन गई है, बच्चे कितनी, 22। अब ये 22 चेयर सी ने बनाई होगी, सी ने 11 दिन में 22 बनाई, तो एक दिन में 2 बनाई होंगी ना। सी ने 11 दिन में 22, तो एक दिन में 2 चेयर बनाई। और जब सी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, ध्यान से सुनो, जब सी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो सी का एक दिन का काम आया 2, तो बी का एक दिन का 1 आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों का एक दिन का था 3। ठीक है, अब यहां से देखो, अब बी का एक दिन का काम है 1, तो दोनों का एक दिन का था भाई 4, तो 1 यहां आ गया, तो बचा कितना, 3 इसका आ गया। अब निकालना किसका, अभी बी का निकालना है, बी को काम कितना करना है, 48, और बी का वनडे वर्क कितना है, 1, तो 48/1, इट मींस 48 डेज में वो उस काम को कर जाएगा। हाँ भाई या नहीं, क्लियर है, पक्का, डाउट तो नहीं है, कंफर्म है। बस आपको एक छोटा सा काम यहां पर ये करना होता है बेटा, इतना सा काम कर लिया करो बस इतना। ये तो मुझे इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि जिससे कि आप लोग समझ पाए। आपको क्या करना था भाई, सिंपल सी बात है, 5 दिन भाई, ये ए 5 है तो बी 7 है, तो इसका मैंने 5 दिन एक साथ, 5 दिन का एक साथ, तो 20 डायरेक्ट। देखो ये माइंड में करने वाली चीज थी, ये 2 दिन एक साथ हो सकते हैं, ये कितने दिन अकेला रहेगा, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। ठीक है ना, चलिए भाई, क्लियर है, पक्का, डाउट तो नहीं है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा, और डिफरेंट चीजें, नई नई इसमें चीजें अब सीखने को मिलेंगे। अब हम डिस्कशन करेंगे ग्रुप वाले क्वेश्चन पर। इट मींस 20 आदमी, 30 महिलाएं, 40 बच्चे किसी काम को इत्यादि, जो ग्रुप वाले क्वेश्चन है, मैन पावर वाले जो क्वेश्चन है, उनमें हम डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए बड़े ध्यान से अब उनको सीखते जाना है और रेगुलर रहना है। भाई आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है। आपको टाइमिंग पता ही है, 7 से 8 आपका होता है भाई रीजनिंग, 8 से 9 होती है मैथ्स की क्लास। ठीक है, डेली होती है, आपको बस डेली इस टाइम पे आ जाना है और देखते रहना है। सारी चीजें आप नोट डाउन भी करते जाइए, सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और आपको पीडीएफ मिलती है कहां पर, मेरा जो टेलीग्राम अकाउंट है वहां पर, वो है भाई वितुल शर्मा स्टडी IQ। ठीक है, वहां पर आपको 2 अकाउंट दिखाई देंगे, एक में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसमें ज्यादा है उसी में ज्वाइन करना, कम वाले में ज्वाइन मत करना। ठीक है ना, तो जिसमें ज्यादा है उसमें ज्वाइन करना, पक्का। और सारी चीजें आपको करा दी जाएंगी, कोई भी एग्जाम आपके लिए मुश्किल नहीं लगेगा, आप आसानी से क्लियर कर जाओगे। ठीक है, चलिए भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।